सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। शुरुआत करते हैं सेशन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर के बढ़िया सेंटेंसेस के ऊपर हम लोग ग्रामर की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं बढ़िया लेवल की। अगर आप में से कोई नया बच्चा जिसे शेड्यूल के बारे में नहीं पता है तो ये क्लासेस हैं। कब कब कौन सी क्लास चल रही है? मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को क्लास चल रही है एडिटोरियल एंड आर्टिकल की, जिसके अंदर 2025 के ट्रेंडिंग टॉपिक करवा रहा हूँ मैं आपको। और ट्यूसडे को, थर्सडे को क्लास चल रही है ग्रामर की प्रैक्टिस की। तो तीनों एस्पेक्ट्स आपके बढ़िया हो रहे हैं, रीडिंग भी, वोकैब भी, ग्रामर भी। 9 बजे क्लासेस आ रही है मंडे टू फ्राइडे। रेगुलरली फॉलो करते रहिए, रूटीन बना लीजिए। सबसे पहले मॉर्निंग में इस क्लास को निपटा दीजिए। बहुत क्रूशियल क्लासेस हैं ये, ठीक है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिनको इन क्लासेस को समझने में दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट अगर आपको लग रहा है आपके वीक हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन और वेबसाइट का लिंक है। वहाँ पे मैंने इंग्लिश का जो अपडेटेड 2025 के कंप्लीट कोर्स है वो पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो पहले, उसके बाद बढ़िया लेवल की इंप्लीमेंटेशन होने लगेगी। जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, एक एक चीज़ को स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, ड्रास्टिकली इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आओ, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो इसके अंदर आप पहले एरर बताएंगे, मैं साइड होता हूँ। लो देखो, तो एरर क्या है यहाँ पे? रिसेंटली नहीं आएगा, रीसेंट आएगा। पॉइंट नंबर 1, खुद से वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व किया करो, बहुत ज़रूरी है। एरर ढूंढा करो, ठीक है। एग्जामिनेशन में रिलेटिवली इजी सेंटेंस आएंगे, मैं थोड़े लेंथी सेंटेंस ले रहा हूँ जानबूझ के, ताकि कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी कमांड बन सके। कुछ ऐसे भी इसके अंदर वर्ड्स हैं जो अक्सर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो वो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। आइए पहले मीनिंग जाने, इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, ग्रामर से भी पहले मीनिंग। जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी की बात हो रही है। उन्होंने शुरुआत करी अपनी स्पीच, कौन सी स्पीच? 2025-26 का जो यूनियन बजट था वो वाली स्पीच, जिसमें उन्होंने स्टेट किया, क्या स्टेट किया? कि जो बजट है वो सीक करता है। सीक का बेसिकली मीनिंग होता है ट्राई टू फाइंड समथिंग। यहाँ पे सीक का मतलब एम है, बेसिकली ये कह सकते हैं कि बजट का एम ये है कि ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है और अपलिफ्ट करना है। किसको? हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स को। हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स का मतलब है कि लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना है। और क्या कर सकते हैं? उनके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस कम आए तो उसको इम्प्रूव करना है। तो अपलिफ्ट करना है हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स को, और एनहांस करना है, इम्प्रूव करना है क्या? स्पेंडिंग पावर। किसकी? इंडिया की जो बढ़ती हुई मिडिल क्लास पॉपुलेशन है उनकी। तो बजट का मेन एम ये है। फिर जो स्पीच की शुरुआत की थी, अब उसको ख़त्म करते हुए आखिरी में उन्होंने ये बोला कि जो बिगेस्ट रिलीफ मेजर लेके आए हैं, मेजर मतलब एक्शन लिया है उन्होंने कुछ, किन के लिए? टैक्स पेयर्स के लिए। कब? अब यहाँ पे रीसेंट टाइम आना चाहिए, वो बता देंगे, टाइम्स आएगा यहाँ पे क्यों, ठीक है। तो टैक्स पेयर के लिए बिगेस्ट रिलीफ मेजर क्या लिया? कि कोई भी आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना है। एनुअल इनकम्स ऑफ अप टू 12 लाख, 12 लाख तक कोई भी आपको इनकम टैक्स जो है पे नहीं करना है। ये तो बेसिक सी बात होगी, मीनिंग हो गया। अब हम जानते हैं दोस्तों इसकी ग्रामर। सबसे पहले आप ये देखो कि सेंटेंस या फुल स्टॉप कहाँ पे, सेंटेंस खत्म कहाँ हो रहा है और फुल स्टॉप कहाँ पे। अगर आप चलेंगे चलेंगे, आगे आएंगे आएंगे आएंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो यहीं पे आगे खत्म हो रहा है। इतना बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले आप वर्ब ढूंढा करो। मैंने आपको पहले भी बताया था वर्ब कहाँ है, ये रही वर्ब। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप वर्ब ढूंढा करो। बिगिन, बिगेन, बिगन, B2 यहाँ पे लिखी हुई है। इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट भी होगा बिल्कुल। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, तो निर्मला सीतारमन किसी का नाम है? नाम है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर नाउन है। फाइनेंस मिनिस्टर में मिनिस्टर भी नाउन है, बट ये कॉमन नाउन है ना। मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, आर्किटेक्ट हो गया, टीचर है, डॉक्टर है, ये सब के सब कॉमन वर्ड्स होते हैं, कॉमन नाउन है। फाइनेंस मिनिस्टर, नाउन को भी जो मॉडिफाई करे वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इस वाली वर्ब का मेन सब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला है, निर्मला जी। सिंगुलर सब्जेक्ट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बात यहाँ पास्ट में गई हुई है, V2 है, ठीक है। तो जो निर्मला जी हैं उन्होंने शुरुआत करी, बिगेन व्हाट? हर स्पीच। तो हर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यस और नो? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद स्पीच क्या है दोस्तों? नाउन है। इतना पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है? उसके बाद फोर क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है, यस और नो? और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, बिल्कुल। और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं प्रेपो के, बिल्कुल। तो यूनियन बजट यहाँ पे आपको कंपाउंड नाउन दिखाई दे रहा है। यूनियन भी एक नाउन है, बजट भी एक नाउन है, ठीक है। यूनियन जैसे डॉक्टर्स यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन होता है ना ये दोनों मिला के एक ही नाउन का काम कर रहे हैं, कंपाउंड नाउन है यूनियन बजट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ही वर्ड है। और यही ऑब्जेक्ट है किसका? उस वाली प्रेपोजिशन का, फोर का। और ये द आर्टिकल भी यूनियन बजट के लिए आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। 25-26 तो न्यूमेरिकल डिजिट्स है। अच्छा, बाय प्रेपोजिशन है,
और प्रेपो के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है जिसे हम लोग जेरेंट कहते हैं, मतलब ये भी ठीक लिखा हुआ है। अब उसके बाद बोला है द बजट सीक्स, यहाँ से नया क्लोज शुरू हो गया। आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे दैट आना चाहिए था? कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी हैं, उन्होंने स्पीच की शुरुआत की और उन्होंने स्टेट करते हुए कहा बाय स्टेटिंग दैट, क्या स्टेट किया फिर आगे बता रहा है, या दैट लगा लो या फिर अगर आप देखेंगे निर्मला जी की बातों को कोट किया जा रहा है तो आप इन्वर्टेड कॉमर्स भी लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एंड करने की बात की है तो इन्वर्टेड कॉमर्स भी लगा सकते थे कि बजट का मेन गोल ये है, वो ये करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, फिर एंडेड की बात आ रही है ना। तो दैट भी लगा सकते हैं नया क्लोज शुरुआत करने के लिए, इन्वर्टेड कॉमर्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इतना हमें समझ में आ रहा है क्या, कि यहाँ से नया क्लोज शुरू हो रहा है, ठीक है। नए क्लोज का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब, ये आपको दिखाई दे रही है वर्ब, यस और नो। सिंगुलर इन नेचर है, वर्ब्स क्यों लिख रहा हूँ मैं, सिंगुलर। अच्छा, जिसको स्पीड बढ़ानी है भाई क्लास की स्पीड बढ़ा लिया करो, ठीक है। सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, बजट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। कैसे पता लग रहा है? द आर्टिकल से, क्लियर है। बजट सीक्स टू एक्सेलरेट, टू के बाद बेस फॉर्म है, ठीक है। क्या करता है? एक्सेलरेट करता है ग्रोथ को। एक्सेलरेट व्हाट? ग्रोथ। ग्रोथ आपका क्या होता है? नाउन, क्लियर। अपलिफ्ट करने की बात हो रही है हाउस होल्ड सेंटिमेंट को, तो बजट सीख करता है कि वो एक्सेलरेट करेगा, एंड टू अपलिफ्ट है, वो टू कॉमन निकाला हुआ है। जैसे टू के बाद एक्सेलरेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो यहाँ पे भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैरेललिज्म मेंटेन है, अपलिफ्ट करना। क्या? हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स को, तो सेंटिमेंट्स आपका नाउन है। हाउस होल्ड भी नाउन होता है वैसे, मैं आपको बता दूं, हाउस होल्ड नाउन होता है, हाँ। हाउस होल्ड चोर्स, कोर्स नहीं होता घर के कामों को, हाउस होल्ड चोर्स बोलते हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। एक कंपाउंड नाउन है, दो नाउन मिलके एक ही नाउन का काम कर रहे हैं, ऐसे हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों नाउन ही ध्यान रखिएगा। और ऐसे केस में जो ये जब दो नाउन साथ में आते हैं तो पहले वाला नाउन होता तो नाउन है, बट इसको मॉडिफाई करने का सेंस, मतलब एडजेक्टिव का सेंस दे रहा होता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। एंड तो भैया कंजंक्शन है, सभी जानते हैं, ठीक है। द आर्टिकल है तो पता ही था आपको ऊपर। अच्छा देखो, यहाँ पे बेस फॉर्म है, यहाँ पे बेस फॉर्म है, और यहाँ पे भी बेस फॉर्म है। देखो एरर बनाएगा एग्जामिनर, क्या करेगा यहाँ पे? फॉर्म चेंज कर देगा, या अपलिफ्ट कर देगा, अपलिफ्टेड कर देगा, एनहांस्ड कर देगा, एनहांसिंग कर देगा, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे ही तो एरर बनते हैं। और बनते कैसे? हम बस बेसिक चीज़ें चेक कर रहे हैं कि जैसा जो आना चाहिए वैसा वहाँ पे है कि नहीं है। बिल्कुल एनहांस करते हैं किसको? द स्पेंडिंग पावर, ये वर्ब होगी। द आर्टिकल आया भैया पावर के लिए, तो पावर नाउन है, कैसी पावर? स्पेंडिंग पावर, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ऑफ फिर प्रेपो हो गया। एक दिन ना फ्लो फ्लो में मैं ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट मैंने फ्लो में बोल दिया पोपो का ऑब्जेक्ट तो कभी मैं पोपो बोल दूँ तो आप समझ जाना वो पोपो नहीं है, प्रेपो है पापा है, पापा नहीं बोलूँगा, डोंट वरी। चलो, पापा का ऑब्जेक्ट कोई सेंस इस बात में है? नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें सेंस बनाते हैं। आओ, ऑफ प्रेपोजिशन है तो प्रेपो के बाद आएगा प्रेपो को ऑब्जेक्ट। प्रेपो का ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा माना जाएगा। अरे माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इंडिया की बढ़ती हुई मिडिल क्लास। देखो अपोस्ट्रोफियस दो नाउन के बीच में आता है, इंडिया भी एक नाउन है, और मिडिल क्लास, क्लास में मेन नाउन आपका यहाँ पे ये आ गया। कैसी क्लास? मिडिल, तो क्लास को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। तो बढ़ती हुई मिडिल क्लास बढ़ती हुई क्लास, कौन सी मिडिल वाली? ये भी नाउन के बारे में बता रहा है। राइजिंग भी एडजेक्टिव ही है जो नाउन के बारे में बताए, नाउन को मॉडिफाई करे। इंडिया की राइजिंग मिडिल क्लास, ठीक है, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास हो जाएगा ऑफ प्रेपोजिशन का। एंड कंजंक्शन है, ऊपर V2 था तो यहाँ पे भी V2 आ गया, बोलो हाँ। निर्मला जी ने शुरुआत की और उन्होंने ख़त्म किया विद द बिगेस्ट रिलीफ, विद प्रेपोजिशन है और उसके बाद प्रेपो का ऑब्जेक्ट। द बिगेस्ट रिलीफ मेजर, ये पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है? हमेशा एंड वाला होता है, ध्यान रखा करो। द आर्टिकल आया हुआ नाउन के लिए, मेजर, तो ये मेन ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का। रिलीफ भी नाउन होता है, तो दो नाउन मिलके एक ही काम कर रहे हैं। बिगेस्ट एडजेक्टिव है, बिगेस्ट रिलीफ मेजर, ये कंपाउंड नाउन हो गया, और नाउन प्लस नाउन मिला के, और इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, बिगेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है। द आर्टिकल रिलीफ मेजर के लिए आया हुआ है, ठीक है। और फिर से प्रेपोजिशन हो गया, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है, नाउन है। फिर से ये प्रेपोजिशन, तो अब ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट, समझे? टाइम्स यहाँ पे नाउन है, और नाउन को जो क्या हो गया भाई, क्या हो गया इन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ चाहिए था एडजेक्टिव, हमको चाहिए था कि नहीं चाहिए था? तो रीसेंट होता है एडजेक्टिव, रिसेंटली होता है एडवर्ब।
तो एरर था यहाँ पे ये कि इन रिसेंट टाइम्स हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर टाइम तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, यहाँ टाइम्स कैसे आ गया? टाइम काउंटेबल भी होता है, टाइम अनकाउंटेबल भी होता है, दोनों तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। देखो जब ये अनकाउंटेबल होता है तब ये जनरली समय का सेंस देता है, समय। ठीक है, जैसे टाइम इज प्रीशियस अनकाउंटेबल है, इज वर्ब आई हुई है सिंगुलर। बट जब ये काउंटेबल होता है तो ये वो बार वाला सेंस देता है। वो बार कौन सा बार? ये एक बार, दो बार, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, ऐसे रिसेंट टाइम्स। तो मल्टीपल इवेंट्स का सेंस दे रहा है कि पहले कई बार ऐसा हुआ है। समझ में आया जी? टाइम्स यहाँ पे सही लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लूरल के कॉन्टेक्स्ट में भी ये यूज होता है। और जैसे गुड टाइम्स, बैड टाइम्स। ठीक है, और क्या है आगे? बस यहाँ तक खत्म होगी कहानी। नो इनकम टैक्स वुड बी पेएबल फॉर एनुअल इनकम्स ऑफ अप टू 12 लाख। नो इनकम टैक्स वुड बी पेएबल, तो सबसे पहले वर्ब पकड़नी है। यहाँ पे नया क्लोज शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब बन रही है, बोलो हाँ। और उसका सब्जेक्ट कौन सा है? नो इनकम टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स वो मेन सब्जेक्ट है। इनकम और टैक्स नाउन प्लस नाउन मिलके कंपाउंड नाउन है, ध्यान रखिएगा। इस इनकम टैक्स को ये मॉडिफाई करने वाला नो जो है वो डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, इसे डिटरमाइनर बोलेंगे। अब कंफ्यूज नहीं होना, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव के अंदर दोनों ही नाउन के लिए आते हैं, दोनों ही नाउन के लिए आते हैं। डिटरमाइनर जनरली ये क्वांटिटी बताने वाले, जैसे कि नो है, सम है, एनी है, मैनी है, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं डिटरमाइनर होते हैं, ये भी नाउन के लिए आते हैं। कूल है, टॉल है, हॉट है, स्मार्ट है, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये भी नाउन के लिए आते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। खैर इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बट बेसिक नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नो डिटरमाइनर है, नाउन को बता रहा है कि नो इनकम टैक्स। अच्छा, ये सब्जेक्ट भी है जो कि वुड बी वर्ब का सब्जेक्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बात आप सबको पता है ना कि मैं इसे नाउन भी बोल रहा हूँ, इसे सब्जेक्ट भी बोल रहा हूँ, ऐसे कैसे? ऊपर भी इसे मैं नाउन भी बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट भी बोल रहा हूँ। एक होता है नाम, एक होता है काम, कई बार पढ़ाया मैंने आपको। इसका कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे तो नाउन है इनकम टैक्स, फंक्शन किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। किसका? इस वाली वर्ब का, वुड बी का। ये मैंने पढ़ाया हुआ है सभी बच्चों को। वुड बी पेबल जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स को पेबल बोला जा रहा है। 4 प्रेपोजिशन है, तो प्रेपो के बाद एनुअल इनकम्स जो है वो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट ये है और हमारा ये नाउन है। एनुअल इसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, एनुअली होता तो गलत हो जाता। अच्छा, इनकम्स प्लूरल क्यों है सर यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे टैक्स पेयर्स की इनकम्स की बात हो रही है, एक इंसान की नहीं, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है और उनके कमाइयों की बात हो रही है, तो इनकम्स यहाँ ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऑफ प्रेपो, और ये 12 लाख उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, 12 लाख, लाख नाउन होता है ना। ठीक है, अब ये अप टू क्या है, ध्यान रखिएगा। अप टू एडवर्ब है। हमें कैसे पता लगा एडवर्ब है? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, शायद फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि जो एडवर्ब होता है वो काफ़ी सारे फंक्शन करता है। एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, बेसिक बात है। मैंने ये पढ़ाया था, एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज को भी मॉडिफाई करता है। देखो इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी टिपिकल आएंगी, कंफ्यूज नहीं होना, उसको हावी नहीं होने देना, उससे ओवरवेलम फील नहीं करना है आपने, बेसिक चीज़ें समझते चलना है। और अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन आ भी रही है तो क्लासेस को लगातार लगाते रहिए, चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी, क्योंकि वही नाउन, वही प्रोनाउन, वही वर्ब, वही एडजेक्टिव, वही एडवर्ब। तो कंफ्यूज मत होइए, धीरे धीरे आपके डाउट जो है सॉल्व होने लगेंगे जब आप कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, अब जिन्होंने पहले क्लास लगाई हुई उनको पता है कि एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज को मॉडिफाई करता है। जैसे इवन विद केयरफुल प्लानिंग द प्रोजेक्ट फेल्ड, कि केयरफुल प्लानिंग के बावजूद भी प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गया, तो विद प्रेपोजिशन है और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, तो ये इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। अभी बेसिक तरीके से समझिए, प्रेपोजिशन के बाद अगर कुछ वर्ड्स लिखे हैं या प्रेपोजिशन के आगे कुछ वर्ड्स लिखे पड़े हैं, तो प्रेपोजिशन से शुरू होने वाला जो फ्रेज होगा वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। फ्रेज पता है ना, जो अपने आप में इनकम्प्लीट सेंस देता है। क्लोज क्या होता है? जो कंप्लीट सेंस देता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। बेसिक की क्लास मैंने पढ़ाई हुई है। तो ये इवन इस प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। ऐसे ही उसने कंप्लीट किया टास्क को जस्ट इन टाइम। कब किया? जस्ट इन टाइम, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। उसको जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है। ठीक है, ऐसे अगर आप पीछे आएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे
अगर इन दोनों को अलग अलग समझना है तो अप वैसे एडवर्ब होता है, अप डाउन, ठीक है। और टू जो है वो आपका प्रेपोजिशन होता है अगर दोनों का अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना है। बट अगर दोनों को मिला के यहाँ बात करें तो अप टू जो है मिला के यहाँ एडवर्ब का सेंस दे रहा है, ध्यान रखिएगा। कैसे एडवर्ब का सेंस दे रहा है? उसने बोला कि कोई भी आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना है, एनुअल इनकम ऑफ अप टू 12 लाख। तो ये ऑफ और 12 लाख ये प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ये यहां से लेकर यहां तक हो गया ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। और इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज को जो मॉडिफाई करे वो क्या होता है? एडवर्ब। कि 12 लाख, अप टू 12 लाख, समझे कि नहीं? तो ये एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा। मजा आया? चलो जी और देखते हैं। बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस हैं, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, एक्स्ट्रा बातें भी आएंगी। लाओ जल्दी से बताएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे कमिटमेंट नहीं आएगा, कमिटमेंट्स आएगा। क्यों आएगा? उसके पीछे का रीज़न वैसे बहुत बेसिक सा है, दिख रहा होगा आपको। जिन बच्चों ने बता दिया, जिन्होंने नहीं बताया तो अभी दिख जाएगा। मीनिंग देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने सैटरडे को साइन किया एक ऑर्डर जिसमें उन्होंने इम्पोज कर दिया स्टिफ टैरिफ्स, मतलब टैक्स लगा दिए, हैवी टैक्स। किस पे? इम्पोर्ट्स पे। कहाँ से? जो होते हैं मैक्सिको से, कनाडा से और चाइना से। और फुलफिल किया उनका क्या? वन ऑफ हिज पोस्ट कैंपेन कमिटमेंट। पोस्ट कैंपेन कमिटमेंट। अच्छा पहली बात तो यहाँ कमिटमेंट्स आएगा। क्यों? वन ऑफ के बाद आपको पता है नाउन प्रोनाउन हम लोग प्लूरल यूज करते हैं। तो वन ऑफ इज पोस्ट कैंपेन। पोस्ट कैंपेन का मतलब होता है कैंपेन के बाद जो कमिटमेंट की थी। पोस्ट का मतलब बाद में होता है, जैसे पोस्ट पैंडेमिक पॉलिसीज। और क्या हो सकता है? पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान्स, समझ गए? पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशंस बोलते हैं ऐसा, वही है ये पोस्ट कैंपेन कमिटमेंट्स। तो बहुत सारी कमिटमेंट्स की थी, उसमें से एक कमिटमेंट ये भी की थी कि भाई मैं टैक्स लगा दूंगा, स्टिफ टैरिफ में लगा दूंगा। तो उन बहुत सारी कमिटमेंट्स में से एक कमिटमेंट जो है ये पूरी कर दी है, तो इसलिए यहाँ पे कमिटमेंट्स आएगा। अभी इसको और डिटेल में समझा दूंगा। और ये कमिटमेंट किसको की थी? वोटर्स को की थी। और ये जो अब कमिटमेंट की थी, मतलब ये जो पूरी कर दी है, फुलफिल कर दी है, वन की जो बात हो रही है, अब इससे खतरा है कि क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है और डिसरप्ट हो सकता है, उथल पुथल हो सकती हैं चीज़ें। कहाँ? बिजनेसेस में। और कहाँ के बिजनेसेस में? नॉर्थ अमेरिका के। और उसके चलते हुआ क्या है? रिटेलिएशन में जो कंट्रीज हैं जिनके ऊपर टैरिफ लगाए हैं, उन्होंने भी अब कमिटमेंट लिया कि वो भी हार्श मेजर लगाएंगे इन रिस्पॉन्स। हम भी बदला लेंगे, है? हम भी फैजल खान है। खैर आइए, फैजल खान ही था, फैजल खान ही है। खैर आओ देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन सैटरडे साइंड एन ऑर्डर। सबसे पहले वर्ब को पकड़ेंगे, ये रही वर्ब V2, ठीक है। चलो जी, इसका सब्जेक्ट क्या है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप वही वाली चीज़ होगी। डोनाल्ड ट्रंप आपका यहाँ नाउन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप नाम है। प्रेसिडेंट भी नाउन है, कंपाउंड नाउन है, ध्यान रखिएगा। कंपाउंड नाउन कह रहा हूँ, कॉमन नाउन है, ठीक है। एक तो इतने सारे वर्ड्स होते हैं ना, कभी कभी मेरा भी दिमाग चल जाता है, बोलते बोलते कुछ का कुछ बोल जाता हूँ। तो भाई कभी बोल दूँ तो माफ़ कर देना ऐसे यार, वो फ्लो में निकल जाता है। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अवेयर रहने की। तो डोनाल्ड ट्रंप आपका प्रॉपर नाउन है, प्रेसिडेंट आपका कंपाउंड नाउन है, ठीक है। और यूएस भी नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। बट ये वो जो टर्म्स हैं ये इसको मॉडिफाई करने का सेंस दे रहे हैं एक तरीके से, ठीक है बट ये नाउन। तो सब्जेक्ट मेरे ख्याल से यही है, नाउन सिंगुलर है प्लूरल है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बात गई हुई है पास्ट में। ऑन प्रेपोजिशन है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, ये बेसिक चीज़ अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने साइन किया एक ऑर्डर, तो एन लिखा हुआ है, आर्टिकल है, आया हुआ है नाउन के लिए, ये बात तो क्लियर है। ऑर्डर में ओ वाली साउंड है तो एन भी ठीक लिखा हुआ है। टू के बाद बेस फॉर्म आती है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। क्या इम्पोज किया है? स्टिफ टैरिफ्स लगाए हैं, टैक्सेस लगाए हैं, तो ये नाउन है और स्टिफ उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। स्टिफ यहाँ हैवी का सेंस दे रहा है, तो टैक्स लगा दिए हैं। अच्छा, इम्पोज समथिंग ऑन समथिंग होता है, ध्यान रखिएगा। इम्पोज के साथ ऑन प्रेपोजिशन आता है तो वो भी ठीक है। ऑन प्रेपोजिशन है तो ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है, ठीक है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो उसके बाद ये सारे के सारे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गए, यहाँ तक क्लियर है। मैक्सिको, कनाडा और चाइना ये सब के सब नाउन है, ये तो पता ही है आपको। और एंड कंजंक्शन है, क्लियर। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये फुलफिलिंग क्या है। अब देखो ये वाले जो वर्ड्स हैं ना बड़े कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म जेरेंड भी होती है और पार्टिसिपल भी होती है, और पार्टिसिपल में तो ये वर्ब भी होती है, एडजेक्टिव भी होती है, एडवर्ब भी होती है, बहुत कंफ्यूज करती है। तभी मैं सिंपल तरीका बताता हूँ इसको समझने का। बट क्या है ना, इंग्लिश ग्रामर में ना एक तो प्रॉब्लम पता है क्या है,
कुछ भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ ग्रामेरियंस एक चीज़ बोलते हैं और कुछ ग्रामेरियंस दूसरी चीज़ बोलते हैं। अब किसकी बात सही माने, समझ रहे? ऊपर से ब्रिटिश इंग्लिश भी, अमेरिकन इंग्लिश भी है, हालांकि जेन्युइन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश है, हम लोग जानते हैं ये बात, समझो इस चीज़ को। बट स्टिल इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो चुकी है, तो मल्टीपल ओपिनियंस है। एग्जैक्ट या फिर एब्सोल्यूट नेचर को पता लगाना किसी कंसेप्ट के कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव बता दूंगा, बट आप ये मान के चलिए आपके एग्जामिनेशन में ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी जिसमें इंग्लिश वाले खुद ही कंफ्यूज है, जिसमें ग्रामेरियंस खुद ही कंफ्यूज है, ऐसी चीज़ें कभी नहीं आएंगी। वो बेसिक चीज़ें ही पूछेगा, ठीक है। फुलफिलिंग क्या है, पहले मैं एक बार सारा बता दूं, फिर एंड में समझाता हूँ। ये वाला टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वन ऑफ हिज पोस्ट कैंपेन कमिटमेंट। अच्छा, वन जो है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है, ठीक है, प्रोनाउन है ये। ऑफ प्रेपोजिशन है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, ये नाउन है। और पोस्ट कैंपेन कमिटमेंट, ये नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव का सेंस दे रहा, बट कैंपेन भी नाउन ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडजेक्टिव का सेंस दे रहा है। हिज तो पता ही आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्लियर। अच्छा, वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, क्योंकि एक कमिटमेंट में से एक की बात नहीं करनी, बहुत सारे कमिटमेंट्स थे, उसमें से एक की बात करनी है, इसलिए यहाँ प्लूरल लिखते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगा, कमिटमेंट्स आएगा, ठीक है। फिर कमिटमेंट टू समबडी होता है, तो टू प्रेपोजिशन है, और ये उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है, क्लियर। अब ये दैट किसके लिए आया हुआ है, ये दैट जो है कमिटमेंट्स के लिए आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये वन के लिए नहीं आया हुआ है कि उन्होंने टैक्स लगा दी, अब इसकी वजह से खतरा पहुंचेगा, अब इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा नहीं। दैट कमिटमेंट्स के लिए आया है कि जो पोस्ट कैंपेन कमिटमेंट्स थी उसमें से तो एक पूरी करी है, बट उन जितनी भी कमिटमेंट्स उन्होंने की थी उन सबसे खतरा है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। ये तो अभी उन्होंने एक का डिसीजन ले लिया, निर्णय ले दिया है, खतरा तो उन सारी कमिटमेंट से ही है। तो दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कमिटमेंट्स को रिलेट कर रहा है, ठीक है। जैसे आपको मैं एक सेंटेंस बताऊं, आपने ये एरर किया भी होगा, मुझे बताना है इसके अंदर क्या एरर है, ठीक है। राहुल इज वन ऑफ द बॉयज, राहुल इज वन ऑफ द बॉयज हु इज गोइंग टू लंडन। लंडन पीछे लिखा हुआ है मेरे यहाँ, यार। राहुल इज वन ऑफ द बॉयज हु इज गोइंग टू लंडन, गलत है। राहुल इज वन ऑफ द बॉयज हु आर गोइंग टू लंडन होगा, क्योंकि हु यहाँ बॉयज को रिलेट कर रहा है, इसलिए आगे आर आया। तो राहुल उन सभी लड़कों में से एक लड़का है जो लड़के लंदन जा रहे हैं, समझे। ऐसे ही वन ऑफ हिज पोस्ट कैंपेन कमिटमेंट्स यहाँ लिखा हुआ है, समझे। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो आ रहा है वो इसको रिलेट कर रहा है, कमिटमेंट्स को रिलेट कर रहा है, ना कि वन को। वन को तब रिलेट करता जब इसके पहले ओनली वन लिखा होता, समझे कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया हुआ है। तो दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कमिटमेंट्स के लिए आया हुआ है, और उसके बाद फिर ये वर्ब आई हुई है यहाँ पे, थ्रेटन्ड। इस वर्ब का सब्जेक्ट ये दैट ही बन के आया हुआ है, क्लियर है। तो दैट थ्रेटन्ड, बट दैट रिलेट किसको कर रहा है, कमिटमेंट्स को। तो V2 आ गया यहाँ पे, और 2 के बाद बेस फॉर्म आ गया, ठीक है। स्पार्क करना क्या, हायर इन्फ्लेशन, तो पहले से ज़्यादा इन्फ्लेशन, तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंड कंजंक्शन है, देखो, टू स्पार्क एंड टू डिसरप्ट, बेस फॉर्म मेंटेन है यहाँ पे, पैरेललिज्म मेंटेन है यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ डिसरप्टेड कर देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। डिसरप्ट करना बिजनेसेस को, एक बिजनेस तो एक बिजनेस पे इम्पैक्ट तो आएगा नहीं, सभी बिजनेस पे आएगा, इसलिए प्लूरल है। कहाँ पे आएगा, नॉर्थ अमेरिका के हर एक बिजनेस पे आएगा। तो अक्रॉस यहाँ कवरिंग और स्पैनिंग का सेंस दे रहा है कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ आपको ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अक्रॉस प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। बिजनेस प्लूरल नाउन यहाँ बना हुआ है, ठीक है। एज कंजंक्शन है, जोड़ रहा है, नया क्लोज शुरू हो गया यहाँ से। अब हुआ क्या, कंट्रीज ने भी वाव किया। वाव का यहाँ पे ये वर्ब है, पहली बात तो मैं बता दूं, यहाँ पे V2 है और उसका सब्जेक्ट जो कंट्रीज है प्लूरल नाउन बना हुआ है, दा से पता लग रहा है आपको, ठीक है। वाव का मतलब कुछ कमिट करना, कुछ प्रॉमिस करना। उन्होंने भी अब कहा है कि वो हार्श मेजर्स लगाएंगे, तो मेजर्स आपका नाउन हो गया, हार्श उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव इन प्रेपोजिशन, और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है। रिस्पॉन्स वर्ब भी होती है, डिपेंड करता है, देखो कौन सा शब्द किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं ये फंक्शनल इंग्लिश है, रटना नहीं है चीज़ों को कि इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच यही होता है।
कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। तो इन प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? बढ़िया था। अच्छा ये रह गया क्या, फुलफिलिंग। चलो इसको समझा देता हूँ मैं। देखो जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, आगे भी समझाऊंगा, बार बार इसको रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट, सुपरफ्लुअस होगा, कोई नहीं, मुद्दा समझो। ये 3-4 तरीके से वर्क करता है, समझना, 1, 2 और 3। देखो ये नाउन भी होती है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, आप लोग जानते हैं, ये वर्ब भी होती है, ये एडजेक्टिव भी होती है, और कुछ केसेस में कभी कभी ये एडवर्ब भी होती है। अब मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी V1 आईएनजी वाली फॉर्म नाउन का काम करती है उसे हम लोग जेरेंड कहते हैं, ये बात आई होप आप लोग जानते होंगे। और जब भी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करे, तीनों में से किसी का भी काम करे, तो ऐसे केस में उसे हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, पहले ये समझो पार्टिसिपल। मैं एक एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, जेरेंड है, नाउन है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इज वर्ब है, उसका सब्जेक्ट स्मोकिंग है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन नहीं होते हैं, तो स्मोकिंग यह नाउन है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो जेरेंड हो गया स्मोकिंग जो है। ठीक है, मैंने कहा इंडिया इज डेवलपिंग, वर्ब का एग्जांपल देखेंगे। इंडिया इज डेवलपिंग, इंडिया क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इज हेल्पिंग वर्ब है, डेवलपिंग उसकी मेन वर्ब है। इज डेवलपिंग, इंडिया डेवलप हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वर्ब है, तो उसे क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल बोलेंगे। मैंने कहा इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, कैसी कंट्री, अ डेवलपिंग कंट्री। कंट्री नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, डेवलपिंग वो एडजेक्टिव हो गया, तो वो पार्टिसिपल है। फिर मैंने कहा ही वॉकड आउट स्माइलिंग, ही वॉकड आउट कॉमा लगा के स्माइलिंग, वो चला गया, कैसे गया, हंसते हुए गया, वो चला गया। ही वॉकड आउट कॉमा लगा के स्माइलिंग फुल स्टॉप, वो कैसे गया, हंसते हुए गया। वॉकड आउट वर्ब है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, स्माइलिंग एडवर्ब हो गया। तो V1 आईएनजी एडवर्ब भी होता है, तब भी वो पार्टिसिपल होता है, या रेयर केस में होता है। तो ये बेसिक बातें ध्यान रखनी है आपने। अब आप देखेंगे ये फुलफिलिंग किसके लिए आया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कुछ बच्चे, सर डोनाल्ड ट्रंप ने फुलफिल किया है कमिटमेंट्स जो कि वोटर को दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप नाउन है, और नाउन के बारे में जो बताए, या नाउन के लिए जो वर्ड आ जाए वो एडजेक्टिव, तो आप बोल देंगे ये पार्टिसिपल है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, बट यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन और भी जा रही है, और वो थोड़ी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्या अप्रोप्रिएट है कि ये फुलफिलिंग हो सकता है कि ये साइंड के लिए आया हो, कि डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया, कैसे साइन किया, कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए साइन किया। समझे, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर को साइन किया, कैसे, हाउ, या टू व्हाट एक्सटेंट, कैसे, फुलफिल करते हुए साइन किया। तो वर्ब को भी तो मॉडिफाई कर रही है, एडवर्ब भी तो हो सकता है, चाहे ये एडजेक्टिव हो, इस नाउन के लिए आया हो, चाहे वो उस वाली वर्ब के लिए आया हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये पार्टिसिपली, जेरेंड नहीं है। बस ये चीज मैं सिखाना चाहता हूं आपको, जेरेंड पार्टिसिपल का डिफरेंस। अब ये एग्जैक्ट क्या है, वही वाली बात है, डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन के ऊपर। मेरे अकॉर्डिंग ये एडवर्ब होना चाहिए, साइन के लिए आया हुआ है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा भाई, ठीक है, और ना यहाँ से एरर आएगा। ये तो एक एक वर्ड को मैं समझा रहा हूँ, इसलिए आ रहे हैं बीच में वर्ड्स, तो मुझे समझाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो रहे हैं, बाकी चीज़ें और सॉर्ट हो जाती हैं इससे, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और अच्छे से समझ में आने लग जाता है ना। खैर कोई बात नहीं, अभी तो मज़ा आएगा, अभी तो कहानी शुरू हुई है। ये है बढ़िया क्वेश्चन, लो मैं साइड होता हूँ, खींचो मीटर इसका। तो आंसर यहाँ पे ये है कि जो ये रूरल पुअर लिखा हुआ है, यहाँ पे दा भी आएगा, द रूरल पुअर। क्यों आएगा, उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं अभी। आप पहले एक बार मीनिंग जानिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, मनरेग्स की यहाँ बात हो रही है, ये इसके 20 साल जो है कंप्लीट हो जाएंगे, जब ये इसको पारित किया था, इम्प्लीमेंट किया था, तो 20 साल हो जाएंगे इसे पूरे। अब मेन बात यह है कि ना कि सिर्फ ये सर्वाइव किया, बल्कि थ्राइव भी किया है अंडर 2 रेजीम्स। रेजीम्स का मतलब है 2 डिफरेंट गवर्नमेंट्स के टाइम की यहाँ बात हो रही है, कि उन गवर्नमेंट के टाइम पे अलग अलग गवर्नमेंट में ये सर्वाइव भी किया और थ्राइव मतलब ग्रो भी किया है, यूं नहीं कि बंद हो गया। अक्रॉस मल्टीपल टर्म्स, मतलब 2 रेजीम्स में मान लो कोई एक गवर्नमेंट है, हो सकता है कि वो 2 बार भी रही हो पावर के अंदर, तो मल्टीपल टर्म्स में 2 रेजीम्स के अंडर ये सर्वाइव भी किया और थ्राइव भी किया है। तो ये चीज़ क्या सजेस्ट करती है, इसकी यूटिलिटी, कितना यूजफुल था ये, और इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में बात की जा रही है। अमोंग कह रहा हूँ, अमंग रूरल पुअर। अब यहाँ दा आएगा, बताना चाहूँगा क्यों, क्योंकि सारे गरीब लोगों की यहाँ बात करनी है। दा प्लस एडजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, अभी बता दूंगा जिसको नहीं याद आ रहा है या समझ में आ रहा है। हालांकि
अंडर द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो स्कीम है उसने एक्वायर किया था स्टेटस किसका, एक अनवांटेड नेसेसिटी का। ठीक है, ये तो हो गया मीनिंग। अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब पकड़ेंगे, सब्जेक्ट नहीं वर्ब। विल सून बी कंप्लीटिंग, ये रहा। ठीक है, विल बी प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, तो ये तो होगी आपकी वर्ब। इसका सब्जेक्ट ये पूरा का पूरा ही है, तो इसके एक्रोनिम को मान लेते हैं। अब इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग छोड़ दो आप, यही इसका सब्जेक्ट मान लो, एक्रोनिम जो है। ठीक है, शॉर्ट इनिशियल्स जो है लिखे हुए हैं, तो ये सब्जेक्ट है और ये उसकी वर्ब है। ठीक है, तो मनरेग्स जो है उसके 20 साल पूरे हो जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के। अच्छा, एक चीज़ और, विल बी प्लस आईएनजी वर्ब है, और कब हो जाएंगे, जल्द हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, जल्द हो जाएंगे। वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब है। 20 ईयर्स, ईयर्स आपको पता है प्लूरल नाउन है, 20 है तो प्लूरल ही आना चाहिए, ठीक लिखा हुआ है। ऑफ प्रेपोजिशन है तो प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होने चाहिए, TION वाले नाउन होते हैं। और इट्स जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वो भी अपने बाद नाउन लेके आता है। हाँ भाई, नाउन आया हुआ है। अब यहाँ से है मज़ेदार चीज़, द फैक्ट दैट इट हैज़ नॉट ओनली सर्वाइव्ड बट ऑल्सो थ्राइव्ड। अब आप यहाँ देखेंगे द फैक्ट, ठीक है, द लिखा हुआ है तो ये नाउन है। दैट इट हैज़ नॉट ओनली सर्वाइव्ड, अभी 2-3 चीज़ें समझेंगे। अगर मैं कोई वर्ड छोड़ रहा हूँ तो उसको आगे चल के क्लियर करूँगा, क्योंकि उसका रिलेशन आगे से होगा। चलो मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे जो दो लिखा हुआ है ना, ये कंजंक्शन है, यहाँ से नया क्लोज क्योंकि शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि हमारा जो एक कॉन्टेक्स्ट था वो ख़त्म हो रहा था। अब उस कॉन्टेक्स्ट में हमें यहाँ पे एक वर्ब मिली हुई है, सजेस्ट, ध्यान से देखना। ये एक सिंगुलर वर्ब है, सबको दिखाई दे रहा है। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो पता क्या है, वो फैक्ट ही है। द फैक्ट सजेस्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसकी जो वर्ब है सिंगुलर है। यस और नो? फैक्ट जो है सजेस्ट करता है, उसकी यूटिलिटी किसकी, ये मनरेक्स की बात हो रही है। अच्छा, द फैक्ट दैट, दैट यहाँ पे क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, एक तरीके से कंजंक्शन का काम कर रहा है इस सब्जेक्ट वर्ब इस क्लोज को, और आगे जो क्लोज लिखा हुआ है ये रहा सब्जेक्ट। ठीक है, और ये रही उसकी वर्ब। तो हैज़ सर्वाइव्ड, ये आपकी वर्ब होगी। हैज़ के बाद V3 आता है। ठीक है, समझना इस चीज़ को भी। हैज़ सर्वाइव्ड ये वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ये है। ठीक है, जो कि प्रोनाउन है। ये ना कि सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि थ्राइव भी किया, तो इट हैज़ नॉट ओनली सर्वाइव बट इट हैज़ बट ऑल्सो थ्राइव्ड। तो ये हैज़ के बाद ये V3 है, ये भी V3 हैज़ के लिए आया हुआ, कॉमन निकाला हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये कंजंक्शन होते हैं, इसे को रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे आइदर और, नाइदर नोर सुने आपने, ऐसे नॉट ओनली बट ऑल्सो ये को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन नॉर्मल वाला है। ओके, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज़ प्लस V3 आ गई, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया। फिर ये हैज़ थ्राइव था, हैज़ कॉमन निकाला हुआ और इट उसी का सब्जेक्ट है। अंडर जो है वो प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टू है तो ये प्लूरल भी लिखा पड़ा है, तो प्लूरल नाउन यहाँ ठीक लिखा हुआ है। अक्रॉस भी प्रेपोजिशन है तो फिर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। मल्टीपल है तो उसके आगे प्लूरल होना चाहिए, मल्टीपल टर्म्स। आप समझ रहे हो कि एरर बन कैसे सकता है, यही छोटी छोटी चीज़ों से, कि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब लिख दे, यहाँ पे V3 है तो यहाँ कुछ और V1 कर दे या ING कर दे, वो 2 है तो 2 के बाद सिंगुलर कर दे, यहाँ रेजीम्स प्लूरल आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ये एक स्कीम की बात हो रही है तो स्कीम के लिए इट्स ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे वो देयर कर सकता है, तो वो छोटे छोटे मिस्टेक ऐसे ही बना सकता है, और क्या करेगा, और क्या एरर बनाएगा। अब इतनी दूर सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब लिखी हुई है, इसे पास्ट में कर दो तो पहचान नहीं पाता है बच्चा बिल्कुल भी। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब इस वाले सब्जेक्ट की वाली वर्ब मिल गई। इट्स किसकी बात हो रही है, इसी की बात हो रही है। इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अपने बाद नाउन लेके आता है। ठीक है, एंड के बाद फिर से नाउन है, पैरेललिज्म मेंटेन है, नाउन और नाउन। एंड जो है सेम सेम चीज़ों को जोड़ता है, उसकी यूटिलिटी है और पॉपुलैरिटी है। किसकी, मनरेग्स की बात हो रही है, मनरेग्स ही बोलते हैं ना। कब हो रहे हैं इसे 20 साल, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता कब इम्प्लीमेंट हुआ था ये, बताओ भाई जिसकी जनरल अवेयरनेस अच्छी है। अमंग फिर से प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट आने चाहिए थे, समझना उस चीज को। बट पुअर तो एडजेक्टिव होता है, और रूरल ये भी एडजेक्टिव होता है, बट अमंग तो प्रेपो होता है, प्रेपो के बाद तो प्रेपो के ऑब्जेक्ट आते हैं और वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब ये आगे ना देखो, ये बेसिक सी बात थी, या तो नाउन है ही नहीं, या तो एडजेक्टिव है।
पुअर हो गया, रिच हो गया। तो वही कंसेप्ट बेसिक सा है कि वैसे तो एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, बट अगर किसी एडजेक्टिव के पहले हम लोग दा लगाते हैं तो आपको पता है कि वो दा प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन ही होता है, जिसमें वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा होता है। पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। जैसे अगर मैं खाली बोलूँ रिच, तो ये एडजेक्टिव है अमीर, जैसे रिच मैन, रिच पर्सन एडजेक्टिव है। दा रिच, दा प्लस एडजेक्टिव, तो सारे अमीर लोगों की बात हो रही है, वो दा प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं है, वो प्लूरल नाउन कहलाता है, ठीक है। दा रिच, ऐसे दा पुअर, सारे गरीब लोग। तो ये जो यूटिलिटी इसकी बात हो रही है, पॉपुलैरिटी की बात हो रही है, तो जितने भी रूरल पुअर लोग हैं, गरीब, सबकी बात करनी है ना, कम्युनिटी बतानी है, तो दा प्लस एडजेक्टिव होना चाहिए, तो दा रूरल पुअर आना चाहिए। आई होप ये पॉइंट समझ में आया कि दा क्यों आएगा। दो कंजंक्शन है, जोड़ रहा है, अगला क्लोज शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद अंडर प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट ये अलायंस नाउन हो गया। डेमोक्रेटिक अलायंस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। नेशनल भी मॉडिफाई करने वाला, नेशनल अलायंस है ना, ये भी एडजेक्टिव है, द आर्टिकल अलायंस के लिए। फिर द स्कीम सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो आगे वर्ब भी आई हुई है सिंगुलर। हैज़ एक्वायर्ड, हैज़ के बाद V3 आता है, ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। किस चीज, क्या चीज एक्वायर किया, स्टेटस। ये क्या हो गया, नाउन है, ए आर्टिकल से पता लग रहा है। ऑफ प्रेपो, प्रेपो के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में, जिसे जेरेंड फॉर्म कहते हैं, ये भी ठीक है। एन आया हुआ है नेसेसिटी के लिए, ये नाउन है। कैसी नेसेसिटी, अनवांटेड, ये एडजेक्टिव है। आता ये नाउन के लिए है, बट साउंड अपने पास वाले वर्ड के अकॉर्डिंग लेता है। तो अनवांटेड में अ वाली साउंड है, मतलब वोवल साउंड है, वोवल के लिए एन आता है, तो एन ठीक लिखा हुआ। कॉन्सोनेंट के लिए ए आता है। और तो इसके अंदर कुछ जानने वाला था ही नहीं, बाकी सारी बात एरर बता दिया था, दा प्लस एडजेक्टिव वाला मैंने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला, कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। मुझे बताएंगे इसके अंदर दो एरर है, एरर 1 और एरर 2 करके आपने मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। और एक आपको रूलिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, जिसका सही आंसर होगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो दो एरर है इस सेंटेंस में, और इसके बाद रूलिंग का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। आई होप सेशन अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास कैसी लगी, ठीक है जी। और आंसर सबने बताने हैं। 2025 के लिए अपडेटेड कोर्स कोई बच्चा पढ़ना चाहता है इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।